साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक पंक्ति के प्रश्न हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं, आए दिन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनको लेकर के आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आइए चर्चा करते हैं प्रश्नों की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन आचार्य है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। इन्होंने रीति के लिए कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति है, विशिष्ट पद रचना रीति है। तो ये आचार्य वामन ने कहा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि विशिष्ट पद रचना रीति है, किसने कहा है? तो आचार्य वामन ने। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी है आप लोगों के बीच लिए। रीति को काव्य का मार्ग किसने कहा है? तो रीति को काव्य का मार्ग आचार्य भोज ने कहा है। ये भी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हीं सबको यहाँ सार संग्रह रूप में लिया गया है। अगला प्रश्न है, रीति को काव्य का स्वभाव किसने कहा है? तो ये चिंतामणि। किसने कहा है? चिंतामणि ने। तो एक बार ये तीनों प्रश्न फिर से एक बार देखें। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन, और रीति को मार्ग कहने वाले आचार्य भोज, और रीति को स्वभाव कहने वाले आचार्य वो चिंतामणि हैं। रीति को काव्य का द्वार किसने कहा है? तो ये आचार्य देव ने कहा है। देव के बारे में तो कई सारे, जैसे छल जैसा से संचारी भाव, ये किसने दिया था? तो आचार्य देव ने। और बहुत सारे प्रश्न आएंगे आगे। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षाओं में लिए गए हैं उन सबको यहाँ जोड़ा गया है। संवत में कितने वर्ष घटाने पर ईस्वी सन प्राप्त होती है? बड़ा सिंपल सा है और ये अमूमन पूछा भी जाता है। तो ये 57 वर्ष अगर उसमें से घटा दिए जाएं संवत में से, तो हमें ईस्वी सन प्राप्त हो जाएगी। केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक किस आचार्य ने माना? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कभी माना है। और इसके साथ साथ इस मत से नगेंद्र भी सहमत है, वो भी इनको रीतिकाल का प्रवर्तक कभी मानते हैं। श्याम सुंदर दास जी वो भी मानते थे, तथा साथ ही साथ भगीरथ मिश्र हैं, ये भी केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि वाले मत में सहमत हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? पहले तो ये देखें तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। और ये कहा किसको कठिन काव्य का प्रेत? ये केशवदास को कहा। केशवदास के बारे में आप सब जानते हैं कि रामचंद्रिका जो रचना है वो केशवदास के द्वारा लिखी गई थी। एक प्रश्न है, केशव को कवि हृदय नहीं मिला। ये पंक्ति भी कई बार पूछ लेते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, यह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कवि कौन है? तो चिंतामणि त्रिपाठी है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का प्रवर्तक कवि चिंतामणि त्रिपाठी है। साथियों, एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि रीतिकाल का प्रवर्तक आप किसे मानेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट्स लिखें कि रीतिकाल का प्रवर्तक आप किसे मानेंगे। बड़ा सिंपल सा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें ये जरूर आप देंगे। रीतिकाल को 3 श्रेणियों में किस आचार्य ने बांटा? आप सब जानते हैं रीतिकाल में 3 श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी? रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ये तीनों श्रेणियों में किस आचार्य ने बांटा था? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल में 3 श्रेणियां स्थापित की थी। मानना था कि 3 श्रेणियों में रीतिकाल में रचनाएं रची गई हैं। रीतिकाल है, इसमें आगे देखेंगे। रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? रीतिमुक्त काव्य धारा के सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो घनानंद जी हैं। और रीतिसिद्ध काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं बिहारी, कवि बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसे लिखे हैं। 713 दोहे उसमें माने जाते हैं, जिसमें 600 दोहों के लगभग दोहे श्रृंगार से संबंधित है, बाकी नीति और भक्ति से संबंधित दोहे हैं। अगला प्रश्न है, अनेक प्रांतों और जातियों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन किसने किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसा कौन कवि हैं जिन्होंने अलग अलग प्रांतों और वहाँ की जातियों की स्त्रियों का जो सौंदर्य वर्णन किया है? तो वो कौन कवि हैं? तो वो कवि देव हैं। और उन्होंने ये कौन सी रचना में रचा है? तो ये जाति विलास जो उनकी रचना है उसमें अनेक प्रांतों और जाति स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन किया गया है। और किसने किया है? देव ने किया है। अगला प्रश्न है, अलंकार निरूपण में देव कवि के आदर्श कवि कौन है? तो देव कवि के आदर्श कवि हैं केशवदास। माने केशवदास को आदर्श मान करके देव ने अलंकार निरूपण को स्थान दिया था। अगला प्रश्न है, राग रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राग रत्नाकर के रचनाकार आचार्य देव हैं। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो ये संगीत विषयक ग्रंथ है, संगीत को लेकर के इसमें लिखा गया है। अगला प्रश्न है, सत्यानंद ग्रंथ के रचनाकार कौन है? साहित्यानंद ग्रंथ के रचनाकार
कौन है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवाल कवि हैं, इन्होंने साहित्य आनंद ग्रंथ लिखा है और इसमें लगभग 2443 छंदों का एक संग्रह है। अगला प्रश्न है अंगद दर्पण। अंग दर्पण ये रचना किस कवि की है? तो अंग दर्पण है ये रसलीन की रचना है और रसलीन का पूरा नाम भी कई बार पूछा जाता है। तो रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी रसलीन, ये इनका पूरा नाम है। तो विशेष ध्यान रखें, ये रसलीन का एक दोहा है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो ये है, अमीय हलाहल रस भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुक झुकी परत जय चितवत एक बार। ये दोहा किसके द्वारा रचा गया है? तो ध्यान रखें, ये रसलीन के द्वारा रचा गया है और रसलीन का पूरा नाम क्या है? सैयद गुलाम नबी रसलीन, ये इनका पूरा नाम है। अगर आप देखें तो देखो, अमीय अमृत जिए, हलाहल पिए, वो झुकी झुकी परत, तो ऐसे करके इनका अर्थ भी बड़ा सरल से, अमृत पिएगा वो मतलब जिएगा, हलाल पिएगा वो झुक झुक के पड़ता हुआ गिरता हुआ जाएगा, श्याम श्वेत रत्नार, जियत अमृत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार। अगर उस नायिका को एक बार भी अगर चित कर लिया जाए, देख लिया जाए, तो वो झुक झुक जैसे गिरता जाएगा, नशे वाले आदमी की तरह से गिरता जाएगा। और एक और है कि रस प्रबोध जो रचना है वो भी इन्होंने रसलीन ने लिखी थी, उसमें जो दोहों की संख्या है वो 1117 दोहे उस रचना में संग्रहित हैं। है कि केशव ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। तो ये निश्चित रूप से सही बात है कि भाई केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना। उनकी एक अलंकारों को लेकर के उन्होंने कुछ कहा था, एक परिभाषा दी थी, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस शुभ्रत भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मित। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी हुई? तो ध्यान रखें, केशवदास के द्वारा लिखी हुई है और केशव ने अलंकारों को ही काव्य का प्राण माना है, अलंकारों को ही काव्य का प्राण माना है। अगला प्रश्न है कवि भूषण के बचपन का नाम क्या था? तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। उनके बचपन का नाम है घनश्याम। कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी, या कविराज शिरोमणि किसे कहा जाता है, कौन से कवि को कहा जाता है? तो कविराज शिरोमणि पद्माकर जी को कहा जाता है और उनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो हैं जगत विनोद, द्विनोद है, द्विनोद, और श्रृंगार रस प्रधान, ये इनका एक ग्रंथ है। जगत द्विनोद है, ये श्रृंगार प्रधान रचना है, पद्माकर जी के द्वारा लिखी हुई है और पद्माकर जी को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई थी, उनको कविराज शिरोमणि कहा जाता था। रीतिकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद कौन सा था? ये फिर से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रीतिकाल के कवियों का सर्वाधिक प्रसिद्ध छंद था, वो था सवैया छंद। उसके बाद में अगला प्रश्न है बिहारी सतसई पर लिखने वाले प्रथम टीकाकार कौन है? मानी बिहारी सतसई पर पहली टीका किसने लिखी है? तो बिहारी सतसई पर पहली टीका जो लिखी है वो कृष्ण छवि ने पहली टीका लिखी। मैं आपको ये बता देता हूँ, रामचरितमानस के बाद रामचरितमानस के बाद में ये दूसरी वह रचना है जिसके ऊपर सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। तो बिहारी सतसई पर प्रथम टीकाकार लिखने वाले कवि हैं वो कृष्ण छवि हैं और इन्होंने प्रत्येक दोहे पर एक सवैया छंद लिखा है, प्रत्येक दोहे पर एक सवैया छंद लिखा है। किसने? कृष्ण छवि ने पहले टीकाकार माने जाते हैं। फिरंगे सतसई के रचनाकार कौन है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आनंदीलाल जोशी, और इन्होंने फारसी भाषा में लिखा है। तो ये भी एक बार कई बार पूछ लेते हैं कि फिरंगे सतसई कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो फारसी भाषा में लिखी गई है। फिरंगे सतसई फारसी भाषा में लिखी गई है और किसने लिखी? आनंदीलाल जोशी ने लिखी है। अब एक और है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक विवाद चला था कि देव बड़े कि बिहारी बड़े, देव बड़े या बिहारी बड़े, ये एक विवाद चला था। इस विवाद को किसने जन्म दिया था? तो मिश्र बंधुओं ने दिया था। साथियों आप जानते होंगे मिश्र बंधुओं में 3 थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये 3 भाइयों का जो समूह था वो मिश्र बंधु कहलाता है। मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन वह कवि जिसने सर्वाधिक ऋतु वर्णन किया, सबसे ज़्यादा ऋतुओं का वर्णन किया, वो कौन कवि है? और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी किसका है? तो वो सेनापति महोदय का है। साथियों छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।